भारत में 2023 की गर्मियां वक्त से पहले आ गई। 2022 की तरह इस बार फरवरी में ही पारा इतना चढ़ गया है कि गेहूं की पैदावार पर ग्रहण लग रहा है। प्रशांत महासागर में समुद्री तापमान बढ़ने से इस साल एल निनो का खतरा भी है। भारतीय कृषि की जान यानी मानसून पर भारी पड़ेगी यह गर्मी। 2008 और 2014 में भी ऐसा ही हुआ था और भारत को सूखे का सामना करना पड़ा था। पर्यावरण के बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहे हैं। ग्लोबल एजेंसियों का मानना है कि अप्रत्याशित मौसमी बदलाव से ज्यादा नुकसान उठाने वाले प्रमुख 20 देशों में भारत शामिल है। प्रकृति की करवट ने मानव का इतिहास ही बदल दिया है। अर्थव्यवस्थाएं तो खैर क्या चीज है। बीते 200 साल के इतिहास में एक बार ऐसा भी हुआ है जब पर्यावरण के बदलावों ने सियासत से लेकर लोगों की जिंदगी तक हर जगह तूफान ला दिया। वह मौसम का सबसे भयावह दौर था और वह भी उस वक्त जब दुनिया इस तरह के बदलावों के लिए तैयार नहीं थी। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। नाइनटीन 1994 में आई फिल्म फ्रैंकेस्टाइन को इस विषय पर सबसे शानदार फिल्मों में गिना जाता है। रॉबर्ट डी नीरो ने इसमें काल्पनिक राक्षस या प्रेत फ्रैंकेस्टाइन की भूमिका निभाई थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हॉरर फिल्मों के शौकीनों ने फ्रैंकेस्टाइन के बारे में सुना ना हो। मेरी शैली का या 200 साल पुराना खौफनाक काल्पनिक किरदार आज तक फिल्मकारों को प्रभावित करता है। फ्रैंकेस्टाइन पर 2 दर्जन से अधिक फिल्में बनी हैं। आपको यह जानकर अचरज होगा कि मेरी शैली का यह किरदार पर्यावरण के एक बड़े बदलाव से निकला था। चौंकिए मत और फ्रैंकेस्टाइन का किस्सा सुनिए। वह 1816 का साल था। मैरी शैली तब तक मैरी गॉडविन थी। अंग्रेजी के मशहूर कवि पर्सी बी शैली के साथ उनकी शादी इसके बाद हुई थी। हालांकि इस किरदार की कल्पना के वक्त वह पीबी शैली के साथ ही थी। 1816 का साल दुनिया में इतिहास के सबसे भयावह वर्षों में था। इसे ईयर विदाउट समर के तौर पर याद किया जाता है, यानी एक ऐसा वर्ष जिसमें गर्मी पड़ी ही नहीं। 1815 में इंडोनेशिया में माउंट टम्बोरा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह मानव इतिहास का सबसे भयानक ज्वालामुखी विस्फोट था। इससे पहले और इससे बाद में हुए 4 विस्फोटों से इतनी तबाही नहीं हुई जितनी टम्बोरा के अकेले विस्फोट से हुई थी। टम्बोरा के विस्फोट से गर्द का गुबार जमीन से 10 मील ऊपर तक गया और राख और गर्द 19 मील तक फैल गई। इस विस्फोट से निकली सल्फर डाइऑक्साइड जिसके एरोसोल दूर दूर तक फैल गए। दुनिया के मौसम पर इस विस्फोट का असर 1 साल बाद नजर आया, यानी 1816 में। यह असर बेहद भयावह था। धूल और सल्फर डाइऑक्साइड के बादलों ने सूर्य की गर्मी रोक ली थी। पूरी दुनिया में तापमान तेजी से गिरा। बारिश और बर्फबारी की प्रलय आ गई। गिरते तापमान ने गर्मियां खत्म कर दी। सबसे बुरा हाल हुआ यूरोप और अमेरिका का। वैज्ञानिक मानते हैं कि उस दौरान दुनिया के तापमान में 2 डिग्री की कमी आई। अमेरिका में जून में ही भारी बर्फ पड़ी। वनस्पतियां नष्ट हो गईं, खेती तबाह। इतनी सर्दी कि पक्षी तक जम गए, मवेशी मर गए। अमेरिका के ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि लोगों को कबूतर और रकून मारकर खाने पड़े। यही वह वक्त था जब अमेरिका के उत्तर पश्चिम से मध्य अमेरिका की तरफ बड़ा पलायन हुआ था। इसी दौरान नवंबर में हुए चुनावों में अमेरिकी कांग्रेस के अधिकांश सदस्यों को हार का मुंह देखना पड़ा। इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि इस बेहद भयावह मौसम में अमेरिका में धर्मांधता भी बढ़ी थी। नए नए धार्मिक संप्रदाय भी बने। इधर यूरोप में फसलें तबाह होने से भूखमरी फैल गई, खाने के लिए दंगे हुए।
फ्रांस और इंग्लैंड में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। 1816 और 1817 में फसलों की तबाही के कारण बड़ी आबादी को अपने इलाके छोड़ने पड़े। आयरलैंड में टाइफाइड फैला क्योंकि मौसम के असर के कारण लोगों की प्रतिरोधक क्षमता टूट चुकी थी। 1817 में कॉलरा या हैजा महामारी का पहला विस्फोट हुआ, जिसकी शुरुआत हुई भारत के जेसोर से, जो उस वक्त कोलकाता और ढाका के बीच था। कॉलरा या हैजा से हजारों मौतें हुई। यह महामारी पूरी दुनिया में फैल गई। तब के जावा यानी आज के इंडोनेशिया में कॉलरा से 1 लाख लोग मारे गए थे। इस भयावह मौसम और बेशुमार संकट के बीच ब्रिटेन के अभिजात्यों का एक दल जिनेवा की यात्रा पर था। वे जिनेवा में गर्मी की छुट्टियां बिताने गए थे। उन्हें पता ही नहीं था कि मौसम का यह हाल हो जाएगा। मैरी गॉडविन यानी मैरी शैली अपने होने वाले पति पीबी शैली के साथ इस समूह का हिस्सा थी। अंग्रेजी के मशहूर रोमांटिक कवि लॉर्ड बायरन भी उनके साथ थे। बायरन के साथ उनके निजी डॉक्टर भी इस यात्रा पर गए थे। मैरी की बहन क्लेयर क्लेयरमाउंट लॉर्ड बायरन की प्रेमिका थी। ब्रिटेन के कवियों और लेखकों के इस समूह को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। खराब मौसम के कारण उनके कई दिन और कई रातें उसी विला में बीती जहां वो ठहरे थे। लॉर्ड बायरन और पीबी शैली के बीच लंबी बौद्धिक वार्ताएं चलीं, जिन्हें मैरी गॉडविन ने ध्यान से सुना था। बायरन और पीबी शैली, जो कि अपने समय के सबसे बड़े बौद्धिक थे, वे दर्शन, जीवन के सिद्धांत और विज्ञान पर चर्चा कर रहे थे। रोमांटिक कवि लॉर्ड बायरन डरावनी कहानियों यानी हॉरर स्टोरीज से प्रभावित थे। फैंटेसा मैगरीना उस वक्त जर्मन हॉरर कहानियों का मशहूर संकलन था। खराब मौसम के बीच समय बिताने के लिए कुछ काम तो करना था, सो बायरन ने अपने समूह के सदस्यों से कहा कि वे अपनी सबसे काल्पनिक हॉरर या खौफनाक कथाएं बनाकर लाएं, जिसे लोगों को सुनाया जाए। अब सबको अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाने थे। एक से एक भयानक खौफनाक हॉरर कहानियां लेकर आनी थी। सब इतनी खौफनाक कल्पनाओं में घूम रहे थे कि उन्हें डरावने सपने आते थे। कहते हैं इसी बीच मैरी गॉडविन या मैरी शैली को एक बुरा सपना आया और इसी सपने से उन्हें फ्रैंकेस्टाइन नाम का चरित्र मिला। जिसके बाद मैरी शैली ने अपनी अमर कृति लिखी फ्रैंकेस्टाइन, जिसमें एक सनकी वैज्ञानिक एक मरे हुए मनुष्य के शरीर को तैयार कर उसे जीवित करता है। इस लाश में अभूतपूर्व ताकत होती है। यह खौफनाक और अति ताकतवर मानव राक्षस यानी फ्रैंकेस्टाइन अंततः इस वैज्ञानिक को भी मार देता है और इसके बाद यह पूरी आबादी पर कहर बरपा देता है। कहते हैं फ्रैंकेस्टाइन ने लोकप्रियता के मामले में अपने खौफनाक पूर्वज ड्रैकुला को भी पीछे छोड़ दिया था। सो मौसम के कहर ने दुनिया को एक ऐसा काल्पनिक चरित्र दिया जो आज तक खौफ का पर्याय है। तो यह था आज का किस्सा। देखते रहिए मनी 9। समझ है तो सहज है।